अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स बुक 2 एक्सरसाइज 15A। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं और इसमें कहा गया है कि 8 साइडेड फेयर डाई है जिसके फेसेस लेबल्ड हैं 2, 3, 3, 4, 7, 7, 9। यानी इसके 8 फेसेस हैं, 8 साइड हैं इसकी, और उस पर नंबर जो मेंशन है वो 2 हैं, और 2 साइड पर 3, 3 लिखा हुआ है, एक साइड पे 4 है, और 3 साइड पर 3 फेसेस पर 7 है, और एक साइड पर 9 है। टोटल 8 फेसेस हैं। जब इसको रोल किया जाता है एक मरतबा इस डाई को, तो यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7। नंबर 7 आने के चांसेस कितने होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में। तो सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आउटकम लिखते हैं, क्योंकि 8 नंबर हैं या 8 साइड हैं इसके अंदर, 8 साइडेड फेयर डाई है ये, तो इसके आउटकम 8 होंगे। जितनी साइड होंगी किसी डाई की उतने ही उसके आउटकम होंगे, या जितने फेसेस हैं जिस पे ये लेबलिंग की गई है ये 8 हैं। जो नंबर हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 9। अब 7 आने के चांसेस कितने हैं, 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है। 7 इसमें 3 है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं 7, या 3 फेसेस पे 3 फेसेस पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 आने के चांसेस 8 में से 3 हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज़ इक्वल टू 3/8, क्योंकि 7 जो है वो 3 है, 3/8। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4। 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब डाई को रोल करते हैं वंस, एक मरतबा, तो 3 और 4 के आने के चांसेस कितने हैं। 3 यहाँ पर 2 हैं और 4 1 टाइम है, तो इस तरह टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाती है 3 या 4 आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी है 3/8, क्योंकि 3 जो है वो 2 टाइम्स हैं और 4 1 टाइम्स ओनली है। तो 2 और 1 प्लस करते हैं तो टोटल बन जाता है 3। इस तरह प्रोबेबिलिटी बन जाती है 3/8 या 3 आउट ऑफ 8। तो उसके 3 चांसेस हैं 8 में से 3 या 4 आने के। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 10। 10 से स्मॉलर नंबर या लेस देन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर हैं वो हैं 2 से लेकर 9 तक लेबल हैं इस डाई पे। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है, 8 फेसेस हैं या 8 नंबर रिटर्न है इस डाई के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 8/8, क्योंकि आउटकम्स को नीचे लिखते हैं और जो टोटल नंबर जिनको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखते हैं एज अ न्यूमरेटर, और आउटकम को एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे बन जाती है कोई भी ऐसा नंबर जो लेस देन 10 हो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 8/8 या 8 आउट ऑफ 8 बन जाती है, क्योंकि टोटल आउटकम्स 8 हैं और 10 से लेस देन आने के चांसेस भी किसी भी नंबर के, वो 2 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, उनके आने के चांसेस टोटल 8 हैं, तो 8 बन गए, प्रोबेबिलिटी बन गई 8 आउट ऑफ 8। अच्छा जी, अब 4 पार्ट की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट की बात करते हैं। इन 4 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 you have to find out the probability of getting a number which is not 2। कोई भी ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो 2 ना हो। तो यहाँ जो टोटल नंबर जो मेंशन है इस क्वेश्चन के अंदर 8 साइडेड फेयर डाई में, वो 2, 3, 3, 4, 7, 7, 9 है। कोई भी ऐसा नंबर आने के चांसेस जो 2 ना हो वो 7 है। 2 इसमें 1 टाइम है, बाकी नंबर 3 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम है, 7 3 टाइम है और 9 1 टाइम है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 ना हो उसके आने के चांसेस 7 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इसकी बन जाती है 7 आउट ऑफ 8 या 7/8। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि आपके पास कार्ड हैं जो बॉक्स में हैं और इन कार्ड्स के ऊपर नंबर मेंशन है 10 से लेकर 22 तक। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन नंबर। कोई भी आप जब कार्ड निकालते हैं बॉक्स में से तो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या हैं कि जो आप कार्ड पिक करेंगे 10 से लेकर 20 तक नंबर उन पे लिखे हुए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवन नंबर आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कि पहले आपने ये देखना है कि टोटल नंबर हैं कितने, 10 से लेकर 22 तक टोटल नंबर कितने हैं। तो टोटल नंबर हैं 13 नंबर है, क्योंकि 22 में से 9 नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टोटल 13 नंबर आ जाते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि जो कार्ड हैं वो 13 कार्ड्स हैं और कार्ड्स पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो हैं 10, 11, 12 और इस तरह 22 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपसे कह रहे हैं, सबसे पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विच हैज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? टोटल कार्ड 13 है, उसमें इवन नंबर कितने हैं पहले वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 ये वो नंबर हैं जो इवन नंबर हैं और कार्ड पे लिखे हुए हैं। तो ये टोटल बन जाते हैं 7 नंबर्स। आप इनको काउंट कर लें, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, टोटल 7 ये वो कार्ड्स होंगे जिन पर इवन नंबर लिखे होंगे। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है वो बन जाती है 7 आउट ऑफ 13, क्योंकि 13 टोटल कार्ड्स बन जाते हैं 10 से लेकर 22 तक, और इवन नंबर वाले कार्ड्स बन जाते हैं 7। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/13। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव। तो टोटल नंबर जो हैं 13 से लेकर 19 तक वो 17 बनते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी एक नंबर की बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव वो होगी 7/13। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर दैट इज़ लेस देन 18। 18 से लेस देन कोई भी प्राइम नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आप कोई भी कार्ड पिक करते हैं बॉक्स में से और उन कार्ड्स पे 10 से लेकर 22 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो कोई भी प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने होंगे जो लेस देन 18 होगा? तो आपने सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करने होंगे कि वो नंबर कौन से हैं जो 18 से लेस देन हो और प्राइम नंबर हो 10 से लेकर 22 तक। तो वो नंबर होंगे 11, 13 और 17। 18 से लेस देन है और प्राइम नंबर है, ये 3 नंबर हैं। तो जो आउटकम है वो 3 है और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/13। टोटल जो कार्ड्स हैं वो 13 हैं और प्राइम नंबर लेस देन 18 आने के चांसेस इन कार्ड्स में से, जो कि 10 से लेकर 22 तक नंबर जिन पे लिखे हुए हैं, तो प्राइम नंबर आने के चांसेस 18 से लेस देन वो 3 होगी। तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 3/13। अच्छा जी, अब बात करते हैं 4 पार्ट में कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 22। 22 से बड़े नंबर आने के चांसेस, जबकि कार्ड पे नंबर 10 से लेकर 22 तक लिखे हुए हैं। आप रैंडमली कोई कार्ड आप पिक करते हैं, तो कोई भी ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 22 हो उसके आने के चांसेस क्या हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसा कोई नंबर है नहीं इन कार्ड के ऊपर। इन कार्ड्स पे जो नंबर लिखे हैं वो लिखे हैं 10 से लेकर 22 तक, तो कोई भी नंबर ग्रेटर देन 22 इसमें है नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी है। तो आप कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 22 इज़ 0। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 में, टू फाइंड आउट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 4। 4 से डिवाइड होने वाले वो सारे नंबर आने के चांसेस कितने हैं? तो जो कार्ड हैं उन पे नंबर हैं 10 से लेकर 22 तक। तो सबसे पहले आपने वो नंबर लिखने होंगे पॉसिबल आउटकम के लिए जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। तो 10 से लेकर 22 तक जो नंबर बनते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो हैं 12, 16 और 20। तो 3 नंबर हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। आप रैंडमली कार्ड निकालते हैं बॉक्स में से और आपको पता नहीं है कि कौन सा कार्ड आ जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट में कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है उन नंबर्स के आने की जो कि डिविजिबल बाई 4 होंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो वो नंबर जो हैं वो 3 हैं, 12, 16 और 20। तीनों में से कोई भी आ सकता है, 4 से डिविजिबल है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनती है 3/13। टोटल जो कार्ड्स हैं बॉक्स के अंदर वो 13 हैं और 4 से डिविजिबल आने के चांसेस जो हैं वो 3 नंबर हो सकते हैं, 12, 16, 20। तो 3/13 प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि कार्ड हैं जो प्लेइंग कार्ड हैं जो लोग खेलते हैं नॉर्मली, और ये होते हैं 4 इनकी टाइप होती है और टोटल जो होते हैं हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं और 3 कार्ड पिक्चर वाले होते हैं जिसमें एक जैक होता है, क्वीन और किंग होता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ एस ऑफ स्पेड्स। तो एस जो है वो नंबर 1 है, स्पेड का एस आने के चांसेस कितने हैं? तो जब टोटल आप लिखते हैं, टोटल आउटकम्स जो हैं, जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं
और उनमें से एस का स्पेड आने के चांसेस 1 है, क्योंकि ये एक ही कार्ड है, ये स्पेड का एक ही एस है जो आने के चांसेस है, तो आप लिखेंगे 1/52 है इसके अंदर। अच्छा जी, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं आपसे कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हार्ट और क्लब। हार्ट जो है वो टोटल कार्ड हैं 13 और क्लब जो है वो भी 13 है, तो हार्ट या क्लब के आने के चांसेस जो हैं 13 + 13 26 होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो है 26/52। टोटल आउटकम्स टोटल कार्ड 52 हैं और 13 हार्ट और 13 क्लब को अगर ऐड करते हैं तो 26 बन जाता है। हार्ट या क्लब में से किसी भी एक कार्ड के चांसेस जब आप इसमें 52 में से पिक करेंगे तो 26 बनती है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 26/52। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड के आने के चांसेस कितने हैं? टोटल जो पिक्चर कार्ड्स हैं हर एक के, क्लब के, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड्स के, वो 3 हैं हर एक में, तो टोटल बन जाते हैं 12। तो जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है 52 कार्ड में से वो बन जाती है 12/52। पिक्चर कार्ड आने के चांसेस हैं 12 और टोटल कार्ड हैं 52, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो है 12/52। इसके बाद बात करते हैं 4 पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट में कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन पिक्चर कार्ड। नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर आप कोई भी रैंडमली कार्ड पिक करते हैं, आपको पता नहीं है कौन सा कार्ड पिक करना है, तो नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर आप इन 12 कार्ड्स को हटा देते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपके पास बच जाते हैं 40 कार्ड्स। तो जो पिक्चर कार्ड नहीं है उन पर सिर्फ नंबर मेंशन होंगे, पिक्चर नहीं होगी। तो पिक्चर सिर्फ उन पर 12 पर होती है, किंग की, क्वीन की और जैक की। उनको हटा के बात करते हैं उन कार्ड्स की जो नॉन पिक्चर कार्ड हैं, तो वो 40 कार्ड्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी के उनमें से कोई एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं रैंडमली, जब कार्ड निकाल रहे हैं आपको पता भी नहीं है, तो वो बन जाती है 40/52 या 40/52, क्योंकि 40 कार्ड्स हैं नॉन पिक्चर और टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो आप लिख सकते हैं 40/52 चांसेस हैं नॉन पिक्चर कार्ड के आने के। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 10/13 बन जाता है। थैंक यू।